और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। गृह विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे, 26 एडिशनल एसपी के तबादले किए गए हैं। गृह विभाग ने तबादले के आदेश भी जारी कर दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 एडिशनल एसपी के 15 नवंबर को तबादले निरस्त किए गए थे। और अब आपको बता दें कि चक्रवर्ती सिंह राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीकानेर शहर होंगे, तो विनोद कुमार सीपा अतिरिक्त पुलिस होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक लालसोट दौसा होंगे विनोद कुमार सीपा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 26 एडिशनल एसपी के तबादले किए गए हैं और गृह विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, गृह विभाग से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 26 एडिशनल एसपी के तबादले किए गए हैं और इन तबादलों को लेकर गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो 5 एडिशनल एसपी के 15 नवंबर को तबादले निरस्त किए गए थे, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि 26 जो एडिशनल एसपी हैं उनके तबादले के आदेश गृह विभाग की ओर से जारी किए गए। इसमें चक्रवर्ती सिंह राठौर जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होंगे बीकानेर शहर के, और विनोद कुमार सीपा जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होंगे लालसोट दौसा। तो राजधानी के आबादी वाले इलाकों में इस महीने लगातार लेपर्ड मौजूदगी से दहशत का माहौल बना हुआ है। जयपुर और आसपास के इलाके में गुरुवार को देर रात वन विभाग ने 2 महत्वपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन किए, जिनमें लेपर्ड को सुरक्षित ट्रैंक्विलाइज कर जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया। इससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। ये रिपोर्ट देखिए। लेपर्ड की दस्तक, राजधानी में दहशत। समस्या विकट, लोगों पर मंडराया संकट। वन विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं तब वो जागता है और सड़कों पर घूमता है दबे पांव और शहर में दहशत फैला देता है। ये तस्वीरें जयपुर के रिहायशी इलाके की, जहां लेपर्ड की लगातार दस्तक के बाद से शहर वासियों में दहशत का माहौल है। शहर के चांदपोल इलाके में देर रात को सरोज सिनेमा के पास एक दुकान में घुसे लेपर्ड को वन विभाग ने रात के करीब 1 बजे ट्रैंक्विलाइज कर रेस्क्यू किया। लेपर्ड दुकान के अंदर बंद हो गया था, जिसके बाद सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस लेपर्ड को धर दबोचा गया। ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ वन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर ने बताया कि भारी भीड़ और संकरित जगह के बीच करीब 3 घंटे चले प्रयास के बाद टीम ने लेपर्ड को सफलतापूर्वक ट्रैंक्विलाइज किया। सब एडल्ट अवस्था वाले इस लेपर्ड को झुंझुनू के खेतड़ी इलाके में रिलीज किया गया। इतना ही नहीं, इसके पहले मंत्री सुरेश रावत के बंगले तक सिविल लाइंस पहुंचा लेपर्ड झालाना के जंगलों से 8 नवंबर से निकला हुआ था। अब आपको बताते हैं कि बीते कुछ दिनों में कैसे लेपर्ड ने उत्पात मचाया। 27 नवंबर की रात को चांदपोल इलाके में पैंथर का रेस्क्यू। 27 नवंबर को रुंडल गांव के नजदीक सूखे कुएं में गिरा पैंथर। 26 नवंबर की सुबह जयपुर दिल्ली हाईवे पर लेपर्ड का शव मिला। 21 नवंबर को झालाना से सिविल लाइंस में लेपर्ड दिखा, रेस्क्यू। 16 नवंबर को आमेर के घर में घुसा पैंथर, भीड़ की पिटाई से मौत। 10 नवंबर को गोपालपुरा बाईपास और आसपास के इलाकों में इसके मूवमेंट के निशान मिले। 8 नवंबर को दुर्गापुरा में लेपर्ड सीसीटीवी में कैद हुआ। 27 अक्टूबर को मोती डोंगरी क्षेत्र में भी लेपर्ड नजर आया था। राजधानी में दिन ब दिन बढ़ रहे लेपर्ड के मूवमेंट को लेकर सनसनी फैल गई है। इसे लेकर वन विभाग सक्रिय हो गया। जयपुर में अब सिर्फ सड़कों पर नहीं
बल्कि हर नुक्कड़ पर नजर रखनी होगी। वन्य जीवों और इंसानों के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो चुका है। सतर्क रहें और वन विभाग के साथ सहयोग करें। अब देखना यह होगा कि कब लेपर्ड पर शिकंजा कसा जाएगा और राजधानी के लोग राहत की सांस लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको जैसलमेर से बड़ी खबर बता दें। जैसलमेर एक्सप्रेस नई रेल सेवा की आज से शुरुआत होने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 11:20 पर जैसलमेर एक्सप्रेस को रवाना किया जाएगा। तो जैसलमेर से दिल्ली का सफर अब और भी आसान होगा। पर्यटकों को सफर में आसानी होगी, सहूलियत मिलेगी। दिल्ली के शकूर बस्ती से जैसलमेर तक ये नई ट्रेन चलेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद उमेदाराम बेनीवाल, पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो जीएम अमिताभ और डीआरएम ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। जैसलमेर से दिल्ली का सफर अब और भी आसान होगा। पर्यटकों को सफर में आसानी मिलेगी। 1 दिसंबर से हर दिन सुपरफास्ट एक्सप्रेस का चार्ट जारी हुआ है। ऐसे में आम यात्रियों को भी इसका अब लाभ 1 दिसंबर से मिलने जा रहा है। दिल्ली के शकूर बस्ती से जैसलमेर तक का ये नई ट्रेनें चलेंगी, जिससे लोगों का सफर और भी सुगम होगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जैसलमेर एक्सप्रेस नई रेल सेवा की आज से शुरुआत होने जा रही है और आज सुबह 11:20 पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस रेल को हरी झंडी दिखाएंगे और जैसलमेर एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। तो जैसलमेर से दिल्ली का सफर अब आसान होने जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी उदयपुर में एक ऐसे मामले की जांच कर रही है जिसमें एक हाई प्रोफाइल लग्जरी शादी का बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आया है और इसके केंद्र में है इस स्थानीय नेता और एक मामूली सा रैपिडो ड्राइवर। लेकिन इस मामूली से ड्राइवर के बैंक खातों का ट्रांजैक्शन मामूली नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। रैपिडो ड्राइवर का अकाउंट 331 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट, दिन में बाइक सवार, रात में फाइनेंसर। ये तस्वीरें कांग्रेस के स्थानीय नेता आदित्य की हैं। इन दिनों ये अपनी आलीशान शादी को लेकर चर्चाओं में है। गौरतलब है कि इनके दादा खुद एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं, लेकिन चर्चा की वजह यह नहीं बल्कि इनकी इस आलीशान वेडिंग के पीछे की फंडिंग है। आरोप है कि आदित्य ने अपनी ग्रैंड वेडिंग का करोड़ों रुपए का खर्च चुकाने के लिए एक रैपिडो ड्राइवर के बैंक अकाउंट का अवैध इस्तेमाल किया। यह मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसा खेल है जिसने अधिकारियों को भी चौंका दिया है। मामले की जांच कर रहे ईडी के अधिकारियों के लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस अकाउंट से यह भुगतान किया गया उसका मालिक रैपिडो ड्राइवर है और उसका इन दोनों दुल्हा दुल्हन या उनके परिवार से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। फिर भी इसने बिना किसी सवाल के अपना बैंक खाता इस्तेमाल करने दिया। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह थर्ड पार्टी के खातों का इस्तेमाल करने का मकसद ब्लैक मनी के सोर्स को छिपाना था। दरअसल जांच में ईडी को पता चला कि रैपिडो बाइक ड्राइवर के बैंक खाते से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये ट्रांजैक्शन 19/8/2024 से लेकर 16/4/2025 के बीच हुआ और इस ट्रांजैक्शन के तहत करीब 331 करोड़ 36 लाख रुपए की भारी भरकम रकम जमा हुई। नवंबर 2024 में उदयपुर के ताज अरावली रिजोर्ट में एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग हुई। शादी के खर्चों में से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इसी ड्राइवर के बैंक खाते से चुकाई गई। लिहाजा आदित्य की शादी महज एक समारोह नहीं थी बल्कि वित्तीय धोखाधड़ी का एक जरिया थी, क्योंकि सवाल यह भी है कि आखिर एक राजनीतिक परिवार से जुड़े व्यक्ति को एक मामूली से ड्राइवर के खाते का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी। बहरहाल अब ये सभी सवाल जांच के घेरे में हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।